अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की उर्दू की जो न्यू ग्रामर है तो उसके मुताबिक आप लोगों का जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तलखीस का, तो ग्रामर में कौन कौन से तलखीस के पैरे हैं या फिर इम्पोर्टेंट पैरे जो हैं वो भी आप लोगों को जो है मैं शेयर करूँगा। तो सबसे पहले ये बहुत ही आप लोगों का यूँ समझें कि मुफ्त के नंबर होते हैं तलखीस के। आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर कर, मतलब अगर आपके पैराग्राफ में 9 लाइनें हैं या 10 लाइनें हैं तो आपने उसको 3 साढ़े 3 लाइनों में जो है समेट कर और उन्हीं अल्फाज को थोड़े आसान वर्डिंग में करके लिखना होता है। तो ये जो है सबसे ईजी वे में आप 10 नंबर जो हैं पूरे उर्दू के पेपर में ये सबसे आसान 10 नंबर का क्वेश्चन होता है फर्स्ट ईयर की उर्दू में। तो ये तलखीस निगारी की डेफिनेशन दी हुई है कि तलखीस निगारी होती क्या है, तो उसके बारे में ये कहा गया है। ये सारा आप पढ़ लीजिएगा। ग्रामर की बुक जो है मार्केट में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये तलखीस नगारी के कुछ नुकात हैं कि तलखीस जो है असल इबारत का एक तिहाई हिस्सा होना चाहिए। मतलब आपकी असल इबारत में अगर 100 अल्फाज हैं तो आप जो तलखीस करेंगे उसमें 33 जो है अल्फाज होने चाहिए। तो इस तरह मतलब उसका तीसरा हिस्सा जो है आप लोगों का होना चाहिए। तलखीस में इबारत के असल निकात लिखने हैं, तलखीस एक जामा पैराग्राफ में लिखने हैं, मुकालमाना अंदाज को बयानी में बदलना है, गैर ज़रूरी तरकीब मुतरादफ़ात तशबीहात वगैरह से ग्रेज करना है, और तलखीस करने के बाद एंड में जो है आपने उसका उन्वान जो है वो लाजमी लिखना है कि यूँ समझें कि एक पैरा जो दिया हुआ उसका जो टॉपिक होता है वो आप लोगों ने उन्वान जो है वो लाजमी लिखना है। तो ये दो जो है हलशुदा दी हुई हैं, तलखीस करके बताया गया है। दरख्तों की बहुतात में हवा, ये देखें 4 लाइनें ये हैं और आप लोगों के दो और दो चार अल्फाज और हैं, टोटल 6 लाइनें हैं। तो 6 लाइनों का उसने जो तलखीस की है वो 2.5 लाइनों की है। मतलब 6 का जो है वो 2 लाइनें बनते हैं तीसरा हिस्सा, लेकिन उसने 2 से थोड़ी सी लाइन ऊपर हो गई है, तो ये उसने जो है वो तलखीस की है। ग्रामर की बुक में खुद जो है वो आपको आइडिया दिया है। और क्योंकि ये दरख्तों से रिलेटेड था कि दरख्त जो है बेहतरीन दोस्त होते हैं, ये वो परिंदों के लिए सब के लिए, तो इसलिए उसने उन्वान उसको दिया है दरख्त एक नेमत है। दूसरा इसी तरह ये दूसरा दी हुई है जो कि फ़कीरों के गदागरों के बारे में है, तो उसके बारे में ये एक पैरा दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 6 लाइनें जो हैं इस पैराग्राफ में शामिल हैं। तो इसने उसको टॉपिक दिया है गदागरी एक समाज। तो मश्की जो है 10 आपको तलखीस के पैरे दिए गए हैं जिनकी आप लोगों ने तलखीस करनी है। 10 ये और 2 वो, टोटल 12 जो है आप लोगों के तलखीस के पैरे हैं। तो इन 12 में से एक आपका इंशाल्लाह पेपर में आ जाएगा, तो आप लोगों ने इनको अच्छी तरह तैयार करना है। तो पहला पैरा जो है मश्की, जिसकी आपने ख़ुद प्रैक्टिस करनी है, अक़वाम और इल्म फ़नून के नाम से, या आप इसको टॉपिक जो है वो देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को 4 लाइनें दी हुई है, कम से कम 1 डेढ़ लाइन में आपने इसको समेटना है तलखीस में। तो ये वैसे सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा वो आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद सर सैयद ने अपने ख़यालात के इज़हार करने, बनावट तसन्नुअ को कभी दखल नहीं दिया। तो ये दूसरा जो है आपका पैरा है, इसमें भी 4 लाइनें, 1 से डेढ़ लाइनों में आपने इसको तलखीस इसकी करनी है। उसके बाद इंसान एक ऐसी हस्ती है बनाया गया है जिसकी फ़ितरत में आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी रखी गई है। ये इंसान की फ़ितरत जो है उसके ऊपर इसको टॉपिक जो है उन्वान दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप हेल्पिंग बुक जो है वहाँ से आपको मिल जाएगी। बहुत ही आसान है, खुद से इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे 4.5 लाइनें दी हुई हैं, तो आप इसके डेढ़ लाइन में जो है इसकी आप लोगों ने तलखीस जो है जो आपने समेटनी है। डेढ़ लाइन जो है इसको आपने इस पैरे को बयान करना है डेढ़ लाइन में। तो मतलब इसके मुताबिक जो डेढ़ लाइन है, नहीं तो आप टोटल अल्फाज गिन लिया कर, जैसे इंसान एक लफ्ज़ है, एक दूसरा लफ्ज़ है, हस ऐसी तीसरा लफ्ज़ है, हस्ती चौथा लफ्ज़ है। तो इस तरह अल्फाज गिन के उसको आप 3 पे डिवाइड लगा दिया, अगर जितने अल्फाज बने उतने अल्फाज की आपने तलखीस कर देनी है। तो दुनिया में जब भी बुरा वक्त आया, तो ये जो है आपका चौथा। उसके बाद इम्पोर्टेंट है पाँचवा जो है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी तलखीस का पैराग्राफ है। तो मतलब सारे ही इम्पोर्टेंट हैं वैसे। और छठा ज़बान से रिलेटेड, ये हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, ज़बान से रिलेटेड, तालीम से रिलेटेड, ये छठा। उसके बाद जो है आप लोगों का सातवां, तलीमी पस्ती और कम शरह तलीम के यूँ तो बहुत से असबाब हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है, बल्कि ग्रामर में लिखा हुआ है तरीका, तो आपने उसी तरीके के मुताबिक इनकी तलखीस करनी है और उनको उन्वान दे देना है 10 नंबर का। ये आप लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त सा सवाल है। तो उसके बाद कुदरत नवाब मौसम मुल्क से रिलेटेड है, और 10 नंबर पर फिर ज़बान है। ज़बान वाले दोनों लाजमी कीजिएगा। इनमें से एक
जो है तलखीस का पैरा जो है वो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। पुराने अगर सिलेबस में जो तलखीस के पैरे थे उनको सामने रखें तो टोटल 12-10 ये 2 हलशुदा 12 तलखीस के पैरे दिए गए हैं। इनमें से एक आपका लाजमी पेपर में आएगा, तो इन्हीं 12 को अच्छी तरह तैयार करें, प्रैक्टिस करें, क्लास में टीचर से कहें आपको ये हल करके दे, या फिर पेपर्स के नज़दीक मैं भी इनको हल करके आपको बता दूंगा कि आपने इनकी तलखीस कैसे करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। आपके इंपॉर्टेंट दरख्वास्तें, रसीदें, मुकालमे सारा कुछ जो है आपका शेयर हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपका उर्दू अलिफ का जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट मटेरियल जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।